जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए एक पॉलिसी मुरतब की जा रही है। वो श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। हम उसकी पॉलिसी बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। लोकसभा एमपी आजम खान के खिलाफ जमीनी कब्जा मामले पर 23 FIR दर्ज की गई हैं। आजम खान पर किसानों की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम है। मामले की तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। आजम खान का कहना है कि यह उनके खिलाफ सियासी चाल है। देखिए, मेरा तो कुछ है ही नहीं। वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है। मेरा तो गली के अंदर एक मकान है जहां आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, तो मेरा नहीं है। वो विश्वविद्यालय का है, ट्रस्ट का है। मैं उसका कस्टोडियन हूं बस। क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव जीत गया हूं और बहुत बड़े लोगों के मुकाबले में जीत गया। असल तो सज़ा उस गुनाह की है, वरना तो पिछले 5 साल केंद्र में भाजपा सरकार रही। मैं भूमाफिया नहीं था, सिर्फ राजनीतिक बदला है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही ये सब क्यों याद आया? उन्हें याद नहीं आया। वो तो बहुत गरीब लोग हैं, वो तो आज भी मेरे हैं। ये सब कुछ उन्हें डरा धमका कर, उन्हें लालच देकर कि अरे हम तुम्हें बहुत पैसा दिलवाएंगे। देखिए, भावना में बहकर या किसी के कह देने से तो कानून नहीं बनेगा। कानून तो अपनी जगह रहेगा कि 3 साल के बाद किसी का कोई अधिकार नहीं रह जाए। आजम खान की अहलिया का भी यही कहना है कि यह एक साजिश है और इस साजिश के तहत उनके शौहर को फंसाया जा रहा है। साजिश के तहत किया गया है जिसमें राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन सभी शामिल है। जी हाँ, साजिश है, क्योंकि 2006 में जो ज़मीनें खरीदी गई थी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन पर अब FIR का क्या मतलब है? 2006 से समाजवादी पार्टी की सरकार तो हमेशा रही नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार आई थी, इतने दिन से भाजपा की भी सरकार है, लेकिन ये सब अब क्यों शुरू किया गया? तो यूपी सरकार की शह पर तो ये सब हो ही रहा है। फैसला उनको तो ये करना ही है, क्योंकि चुनाव से पहले से ही ये शुरू हो चुका था वहाँ कि किसी तरह से छवि को बिगाड़ा जाए, आपराधिक छवि बनाई जाए आजम साहब की। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि Z+ सिक्योरिटी में जिसकी संस्तुति की गई हो, उसके लाइसेंस, आपराधिक छवि बनाने के बाद लाइसेंस जो थे वो निलंबित कर दिए गए और ये नोटिस दिया गया कि इनको हम कैंसिल भी कर सकते। और अभी तक प्रक्रिया इतनी प्रोलॉन्ग की जा रही है कि उनके पास अपने निजी हथियार भी नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर होने वाली तकरीर के सिलसिले में अवाम से मशवरे तलब किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट करके अवाम से मशवरे मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम अपना कीमती वक्त निकाल कर 15 अगस्त के तकरीर के लिए मशवरे दें। अवाम अपना मशवरा नमो ऐप और mygovernment.com पर दे सकते हैं। गौरतलब है कि 15 अगस्त के खिताब के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पहली बार अवाम से मशवरा मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म का ख्याल है कि ज़मीनी सतह पर काम करने के लिए अवाम से मशवरा अशद ज़रूरी है।